जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग में अलकनंदा नदी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नदियों से मिलती है। इन स्थानों को हम प्रयाग बोलते हैं या पंचप्रयाग बोलते हैं। तो फर्स्ट जो प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग है, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा है देव प्रयाग। दोस्तों इन प्रयागों को हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि अलकनंदा नदी ही सभी नदियों से मिलती है। इस बात को हमको विशेष तौर पर याद रखना है, ये भूलना नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रयाग याद रखना है वो है विष्णु प्रयाग। प्रयाग में ये याद रखना है कि भगवान विष्णु ने ही अलग अलग रूप में अवतरित हुए हैं, अलग अलग रूप में जन्म लिया है। तो जो नदी मिलती है वो धौली गंगा नदी मिलती है और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है। ये बात याद रखना है। दूसरा जो प्रयाग याद रखना है दोस्तों वो याद रखना है नंद प्रयाग। भगवान विष्णु ने बाबा नंद के यहाँ कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो इस स्थान को नंद प्रयाग बोलेंगे। तथा जो नदी मिलती है वो मिलती है नंदाकिनी नदी। तीसरा जो प्रयाग है वो प्रयाग है कर्ण प्रयाग। माता यशोदा ने कृष्ण भगवान का कान पकड़े तो इस प्रयाग को कर्ण प्रयाग बोलेंगे। तथा कृष्ण भगवान थोड़े डर गए तो इसको हम याद रखेंगे पिंडा नदी। दोस्तों कृष्ण भगवान थोड़े डरे तो इससे हम याद रखेंगे पिंडा नदी। कर्ण प्रयाग में पिंडा नदी मिलती है। चौथा जो प्रयाग याद रखना है वो रुद्र प्रयाग। अर्जुन के सामने भगवान ने रुद्र रूप अपना लिया तो इस प्रयाग को हम रुद्र प्रयाग से याद रख लेंगे। तथा इसमें जो नदी मिलती है वो मंदाकिनी नदी मिलती है। यह याद रख लेंगे भगवान कृष्ण थोड़ा भी मुस्कुराए या मंद मंद मुस्कुराए तो मंदाकिनी नदी। पांचवा जो प्रयाग है देव प्रयाग। भगवान विष्णु ने देव का रूप अपना लिया तो इस प्रयाग को देव प्रयाग बोलेंगे। तथा भगवान विष्णु देव के रूप में अपना कर रथ से चले गए तो भगीरथी नदी याद रख लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम पंच प्रयागों को याद रख लेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल।